Hello students, a warm welcome to all of you, and today in this lecture we will be studying a top subject which related to engineering, civil engineering, that is surveying, which is clearly shown in this slide. And uh, and after attending this lecture, you will be familiar with the meaning of surveying, objects of surveying, uses of surveying, and the principle of surveying. So without any further delay, let's begin our lecture, and let's move toward the definition of surveying. So as you can see, the definition of surveying is the art of determining relative positions of objects on the surface of the earth by taking measurement and represented on the plan or maps. So guys, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं रिलेटिव पोजीशन की बात किया हुआ है। रिलेटिव पोजीशन यानी कि बेसिकली हमें ये रिलेशन को स्पेसिफाई करता है। जैसे कि अब रिलेशन अब जैसे कि सर्वेइंग है तो हम क्या करेंगे, किसी सर्वेइंग है तो रिलेशन मेनली हमें एंगल के रेस्पेक्ट में होगा, या फिर डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में होगा, या हाइट के रेस्पेक्ट में होगा। अब जैसे कि हम इमेजिन करते हैं कि हमें ये कोई दो ऑब्जेक्ट है और इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन बताना है, तो हम क्या बोलेंगे कि जैसे ये ए से बी कितना मीटर की दूरी पे है, या 5 मीटर या 10 मीटर के हो सकता है दूरी पे हो सकता है, या फिर 30 डिग्री 60 डिग्री एंगल के रेस्पेक्ट में भी हम बता सकते हैं कि आप यहाँ से इतना डिग्री तक चलो और फिर वहाँ से आप 5 मीटर ईस्ट या वेस्ट चलोगे, या फिर नॉर्थ या साउथ चलो, या नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट चलो। ये बेसिकली आप जब कंपास बेरिंग पढ़ोगे तो इसके बारे में आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया होगा। तब तक मैं बस ओवरव्यू दे दिया हूँ कि एंगल के रिस्पेक्ट में भी हम सर्वेइंग रिस्पेक्ट में भी हम किसी दो चीज़ के बीच का रिलेशन बता सकते हैं। और थर्ड आता है हमारा हाइट की, मतलब जो हमारा ये ऑब्जेक्ट ए है और उससे ऑब्जेक्ट बी कितना कितना हाइट पे है और या फिर कितना नीचे है, तो ये हमारा रिलेटिव पोजीशन बताता है ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, जो कि हमारा अर्थ के सरफेस पे होता है। और हमें पता ही है कि अर्थ का ऑब्जेक्ट अर्थ का सरफेस जो है वो यूनिफॉर्म नहीं रहता है, कहीं पे खाई रहता है, कहीं पे पहाड़ी रहता है। तो इस वजह से हाइट वहाँ पे आ जाता है। और एंगल यानी कि किसी एंगल पे हो सकता है, स्ट्रेट तो नहीं कि हम मानो हम कहीं पे जाना चाहते हैं, वो स्ट्रेट में तो नहीं आ सकता, नहीं कि हम जहाँ से ओरिजिन है उससे वो जो हमारा डेस्टिनेशन होगा वो पैरेलल ना हो के किसी एंगल पे हो सकता है। तो वहाँ पे तभी हमें कंपास बेरिंग का भी यूजेज हो जाता है। और डिस्टेंस तो ऑब्वियसली हर जगह यूज ही होगा। फिर क्या करते हैं हम, उसका जब मेजरमेंट होता है एंड रिप्रेजेंटेड ऑन द मैप, प्लान और मैप। अब देखो हम क्या करते हैं, जो हमें पता चल जाता है कि ये इतना डिस्टेंस पे है, इतना एंगल पे है, तो हम क्या करते हैं उसको एक प्लान में या फिर मैप में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। सर्टेन स्केल में हम इसको स्पेसिफाई करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा इंजीनियरिंग ड्राइंग में, हम क्या करते थे कि कोई भी हमें फिगर दिया रहता था 1 मीटर का, तो हम क्या करते थे 1 मीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, सॉरी 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर कर देते थे जब हम उसको ड्रॉ करते थे। तो इसका मतलब क्या होता था कि जो हम अपने ड्राइंग पे 1 सेंटीमीटर का जो लाइन ड्रॉ करते थे वो हमें क्या रिप्रेजेंट करता था, 1 मीटर डिस्टेंस से यूज़ करना, 1 मीटर डिस्टेंस हमें शो करता था। ऐसे ही जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे कि ए से बी का डिस्टेंस हमें 30 मीटर है मान लो, तो हम इसको अगर हम मैप पे ड्रॉ करेंगे तो हम क्या करेंगे, 1 मीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर स्केल ले रहे हैं, तो जो हमारा 30 मीटर डिस्टेंस है वो हमारा 30 सेंटीमीटर में आ जाएगा। समझ रहे हो बात? तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड क्या है। सो नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग, मीन्स सर्वेइंग का इम्पोर्टेंस क्या है, हम सर्वेइंग यूज क्यों करते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग इज टू ऑब्टेन अ मैप और टू प्रिपेयर अ प्लान ऑन अ पेपर। सो हम सर्वेइंग क्यों करते हैं, हमें कोई मैप बनाना हो और या फिर कोई प्लान बनाना हो पेपर पे, तो हम क्या करते हैं, सर्वेइंग का यूज़ करते हैं। जैसे कि प्लान की बात करें तो हमें क्या होता है, जैसे कोई हाउस प्लान बनाना हो मानो, तो हम क्या करते हैं, उसका प्लान बनाते हैं तो क्या करते हैं, पहले उसको मेजरमेंट ले लेते हैं, मेजरमेंट को फिर हम एक स्पेसिफाई स्केल में कन्वर्ट करके फिर हम उसका प्लान बनाते हैं।
वैसे ही सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है, मेजरमेंट फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर डन ऑन द ग्राउंड एंड देन प्लॉटेड देम ऑन द पेपर अकॉर्डिंग टू सम स्केल। ये वही चीज़ बता रहा है, हम क्या करते हैं, पहले भी किसी चीज़ को मेज़र करते हैं पोजीशन और फिर उसका डिस्टेंस मेज़र करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको शॉर्टेन स्केल में कन्वर्ट करके हम उसको पेपर पे ड्रॉ करते हैं। फिर हमारा थर्ड पॉइंट क्या है, व्हेन अ स्केल इज स्मॉल देन द प्लॉटेड फिगर इज कॉल्ड मैप एंड व्हेन द स्केल इज लार्ज देन द प्लॉटेड फिगर इज कॉल्ड प्लान। अब इसको हम समझते हैं। मान लो कि जैसे कि पहले मैंने दिखाया था किसी ए और पॉइंट बी के बीच में डिस्टेंस हमारा मान लो 30 मीटर था, तो हम अगर उस मीटर था तो उसको हम अगर स्केल में लेते हैं, अगर मिलीमीटर या फिर सेंटीमीटर में हम उसको कन्वर्ट करके बनाते हैं, पेपर पे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो हमारा मैप होगा। और वही को अगर वही उसी चीज़ को हम अगर 30 मीटर को ही अगर हम फुट या फिर इंचेज, जो कि बेसिकली हमारा बड़ा हो जाता है सेंटीमीटर और मिलीमीटर के रिस्पेक्ट में, तो उसी को हम बोलते हैं प्लान। समझ रहे हो बात? अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो कि हमारा यूजेज ऑफ सर्वेइंग। अब सर्वेइंग का यूज़ क्या है, वो तो हमारा हो गया इंपॉर्टेंस कि हम इससे क्या क्या कर सकते हैं, ये हमारा यूजेज हो गया कि हम सर्वेइंग का यूज़ क्यों करते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है टू प्रिपेयर द मैप ऑफ द एरिया दैट इज़ अर्थ सरफेस। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, सर्वेइंग से हम किसी भी एक एरिया का मैप बनाते हैं अर्थ सरफेस का, कि मतलब वो जो हमारा अर्थ सरफेस है वो कैसा है, राइज है या फिर उसमें डेप्थ है, कोई गड्ढा वगैरह बना हुआ है या फिर हिल वगैरह है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। फिर सेकंड हमारा क्या है, टू प्रिपेयर द मैप शोइंग हिल्स, रिवर्स, टाउन, etc, दैट इज टोपोग्राफिकल मैप। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये फिलिंग द ब्लैंक्स में आ सकता है कि इस टाइप के मैप को हम क्या कर सकते हैं, क्या कहते हैं, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा और हो सके तो डिफिनीसन आप याद करिएगा। समझने वाली बात है। खासकर टोपोग्राफी यानी कि क्या होता है, जो हमारा लैंड फीचर्स, मतलब जो हमारा सरफेस है सामने जहाँ पे हम वर्क कर रहे हैं, वो हम बेसिकली हमारा कैसा है, लैंडस्केप है या फिर वहाँ पे क्या कितने हिल्स वगैरह आ रहा है या रिवर्स आ रहा है, फॉरेस्ट आ रहा है, इस टाइप का सिंपली हम कोई भी अगर मैप बनाए उसमें हम ये चीज़ दिखाते हैं, उसमें वहाँ पे जो हमारा वर्किंग एरिया वहाँ पे हिल्स है, हिल्स, रिवर अथवा टाउन वगैरह शो करते हैं, तो इस मैप को हम बोलते हैं टोपोग्राफिकल मैप। फिर हमारा थर्ड पॉइंट क्या है, टू प्रिपेयर द मैप शोइंग द रेलवे, रोड्स, कैनाल, etc। अब देखो, ये जो हमारा पॉइंट्स हो गया, रेलवे, ये सब क्या है, इंजीनियरिंग रिलेटेड स्ट्रक्चर्स है। रेलवे लाइंस जो हम बनाते हैं, रोडवेज हो गया, कैनाल्स हो गया, टू ट्रांसपोर्ट वाटर टू द लैंड विच आर डिप्राइव ऑफ दैट इरीगेशंस। तो जहाँ पे मतलब जहाँ पे पानी की कमी है, हम क्या करते हैं, कैनाल्स वगैरह बना के वहाँ पे पानी सप्लाई करते हैं। तो उस टाइप का मैप हम अगर बनाएंगे जिसमें सिर्फ ये दिखाया हुआ रहे, या फिर रेलवे का लाइंस हो या फिर रोडवेज हो या फिर ओनली कैनाल्स हो, इस टाइप के मैप को बोलेंगे इंजीनियरिंग मैप। फिर हमारा आता है टू प्रिपेयर द मैप फॉर फाइंडिंग द बेस्ट सुइटेबल एंड पॉसिबल रूट ऑफ रेलवे, etc, दैट इज़ कंटूर मैप। अब देखो गाइस, कंटूर मैप हमारा क्या होता है, कंटूर मैप क्या है, इसको पहले मैं बताता हूँ आप लोगों को, और फिर इसको हो सके तो आप इसको नोट करिएगा। अ कंटूर लाइन ऑफ अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल is a curve along which the function has constant value that the curve joins the point of equal value। अब देखो, इसको समझते हैं क्या होता है। हमारा कंटूर मैप क्या होता है कि जैसे कि अगर हमारा कोई कर्व है और इसको हम अगर प्लॉट करते हैं, तो हम इसको ज्वाइन करेंगे ना, इस पर हम रीडिंग लेके अगर इसको ज्वाइन करेंगे, तो हमारा हर हर जितना भी पॉइंट हमारा ज्वाइन होगा, वो सब, जैसे कि मान लो ये हमारा पॉइंट आ रहा है, तो इस लाइन पे जितना भी हमारा पॉइंट आएगा, सभी का हमारा वैल्यू सेम होता है। जैसे कि अगर हम मान लें कि ये हमारा 1 मीटर आ रहा है, तो ये कर्व पे जितना भी हमारा पॉइंट आएगा, सब हमारा 1 मीटर का रहेगा, अथवा 100 मीटर का, 1 मीटर मैंने बोल दिया, 100 मीटर या फिर जितना भी हो सकता है, उस टाइप के मैप को हम बोलेंगे कंटूर मैप। मतलब कर्व एक तो कर्व है, स्ट्रेट रहता तो फिर कोई बात थी, और जैसे नॉन यूनिफॉर्म ग्राउंड होने की वजह से क्या होगा, कर्व हमारा बनेगा, रीडिंग जब हम लेंगे तो कर्व बनेगा, और जो कर्व पे हमारा लाइन जब ज्वाइन होगा तो सभी का वैल्यू हमारा सेम रहेगा। ये हो जाता है हमारा कंटूर मैप। फिर हमारा आया डिफेंस पर्पोज। तो हमारा सर्वेइंग मिलिट्री पर्पोज के लिए भी यूज़ होता है। जैसे कि LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल को ही देख लो, वहाँ पे
क्या होता है कि मतलब मिलिट्री बेसिस वगैरह बनाने के लिए क्या होता है कि सर्वेइंग किया जाता है कि हाँ ये जगह ऐसी है, यहाँ पे हम ऐसे डिफेंस वगैरह को अप्लाई इम्प्लीमेंट कर सकते हैं प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। तो फिर हमारा अब सिक्स्थ पॉइंट क्या है, टू प्रिपेयर मैप शोइंग एरिया इंक्लूडिंग द अंडरग्राउंड रिसोर्सेज। तो अंडरग्राउंड रिसोर्सेज बेसिकली क्या हुआ, जैसे कि किसी हमें पता चलता है कि किसी जगह पे आयरन और ज़्यादा मिला है या फिर कॉपर और ज़्यादा मिला है, इस टाइप के मिनरल रिसोर्स को हम अगर किसी मैप पे रिप्रेजेंट करेंगे तो वो हमारा हो जाता है जियोलॉजिकल मैप। सिमिलरली अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो कि हमारा आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग यानी कि क्या हुआ कि मतलब जो हमारा सर्वेइंग है वो किसी आधार पे तो बेस्ड होना चाहिए ना। जो हम काम करेंगे, सर्वेइंग हम यूज़ करेंगे, तो हमें कोई मूल सिद्धांत तो पता होना चाहिए कि हाँ हम ये काम कर रहे हैं तो ये हमारा सही है। तो वो कुछ जो हमें तो वही दो सिद्धांत है हमारा सर्वेइंग के लिए। पहला है टू फिक्स द पोजीशन ऑफ न्यू स्टेशंस, इसके बारे में हम, और दूसरा है हमारा टू वर्क फ्रॉम होल टू द पार्ट। तो इन दोनों के बारे में हम अभी नीचे डिस्कस करने वाले हैं जो अपकमिंग स्लाइड से हमारा। देखते हैं क्या है। हमारा क्या है, फर्स्ट टू फिक्स द पोजीशन ऑफ द न्यू स्टेशन। इसको हम रीड करते हैं पहले। ऑल द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड विथ द चेन और टेप, द एंगल मेजर्ड विथ द कंपास और थियोडोलाइट। क्या कह रहा है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मेजर करने के लिए टू फिक्स द पोजीशन ऑफ द न्यू स्टेशन बोल रहा है, क्योंकि मान लो कि हमें कोई वर्क करना स्टार्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक पॉइंट हम ले लेते हैं और फिर इसके रिस्पेक्ट में हमें दूसरा पॉइंट लेना है। अब हमें वर्क स्टार्ट करना है तो हम क्या करेंगे, इससे अब स्केल के सहायता से हम क्या करेंगे, और सॉरी चेन या टेप के सहायता में दूसरा पॉइंट हम मार्क करेंगे, और इन दोनों के बीच का हम डिस्टेंस मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ चेन और टेप। और एंगल मेजर करना हो तो एंगल मेजर करने के लिए हम कंपास या फिर थियोडोलाइट का यूज़ करते हैं। फिर हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, द कॉमन मेथड ऑफ लोकेटिंग द पॉइंट सच एज आर विथ रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट्स सच एज ए एंड बी। हम क्या करते हैं, अब जैसे कि हमारा ये आप देख सकते हो हमारा दो पॉइंट है, जैसे कि यहाँ पे P और Q दिखाया गया है, हम इसको मान लेते हैं, जैसे यहाँ पे पॉइंट में लिखा हुआ है ये मान लो A है हमारा और ये हमारा B है, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों के बीच के रेफरेंस पॉइंट लेते हैं एक R, तो हम क्या करेंगे, A और B के A से भी R के लिए हम क्या कर सकते हैं, लेंथ मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चेन अथवा टेप हो गया, या फिर एंगल हम ले सकते हैं। ये जैसे कि दिखाया हुआ है फर्स्ट फिगर ए में, यूज्ड इन चेन सर्वेइंग। चेन सर्वेइंग के लिए, चेन सर्वेइंग यानी कि हमें जैसे कि ए और बी हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया और हमें ए और बी से एक आर पॉइंट हमें लगाना था, तो इसलिए हमने क्या किया है, सिंपली लेंथ मेजर किया है ए से और बी से, और इसको हमने लोकेट कर लिया है। और जैसे बी में आप देख सकते हो क्या हुआ है, यूज्ड ऑफ ऑफसेटिंग एंड यूज फॉर लोकेटिंग डिटेल्स। बी में हमने क्या किया है, ऑफसेटिंग। ये फिगर बी जो है इसमें क्या हुआ है, ऑफसेट लिया हुआ है। देखो पी से क्यू तक का डिस्टेंस हमें पता था, हमने क्या किया, पी और क्यू के बीच बाइसेक्ट किया एट पॉइंट एस, यानी कि क्या हुआ, जो पी से एस तक का डिस्टेंस है वो इक्वल है क्यू से एस तक का। फिर हमने क्या किया, जो एस पॉइंट है वहाँ से हमने परपेंडिकुलर मेज़र किया है, और जो हमारा आर है ये कोई भी चीज़ हो सकता है, या फिर एक टेम्पल हो सकता है, या फिर ट्री हो सकता है, या फिर लैम्प पोस्ट हो सकता है, कोई बिल्डिंग का कॉर्नर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ऑफसेट में बेसिकली ये होता है कि जो हमारा रेफरेंस लाइन होता है उससे हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे कोई चीज़ को हम लोकेट करते हैं, ये हमारा हो गया ऑफसेटिंग। फिर हमारा आता है यूज़ ऑफ ट्रावर्सिंग। गाइस जैसा कि आप देख सकते हो हमें ये ट्रावर्सिंग फिगर सी में क्या दिखाया हुआ है। ट्रावर्सिंग में क्या करते हैं हम, पहले लेंथ हम ले लेते हैं, जैसे ए से क्यू तक का हमें लेंथ मेजर कर लिया चेन अथवा टेप्स की सहायता से। फिर हम क्या करते हैं, क्यू से आर तक का एंगल लेते हैं और इसके लिए हम यूज़ करते हैं कंपास को, ठीक है। फिर फिगर डी में हमें क्या होता है, ट्रायंगुलेशन के लिए यूज होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, ट्रायंगुलेशन में जो हमारा वर्किंग एरिया है इसको हम डिफरेंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देते हैं, जो कि हमारा
वर्किंग स्टेशंस हम लोकेट कर सकते हैं। पी और पी से हमने स्टार्ट किया, क्यू तक का लेंथ हमें पता था और हमें आर लोकेट करना था, तो हमने क्या किया, ये डिफरेंट डिफरेंट मेथड का यूज़ करके हमने न्यू स्टेशंस हमने लोकेट कर दिया है। फिर क्या है हमारा फिगर ई, जो कि इस एक्सेप्शनल केसेस में यूज़ होता है। ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे, ये इंट्रोडक्शन चैप्टर हो रहा है इसी वजह से। और फिर नेक्स्ट मूव करते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड में, जो कि हमारा होने जा रहा है सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। ये क्या कह रहा है, टू वर्क फ्रॉम होल टू द पार्ट। ये इसमें क्या होता है कि हम जो हमारा वर्किंग एरिया है, हम बड़ा सा एरिया सिलेक्ट करते हैं और उसके वो एरिया को सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, बाहर से वर्क करते जाते हैं अंदर तक। और इसमें हम क्या करते हैं, जैसे ये पॉइंट रीड कर रहा हूँ मैं, क्या है, द होल एरिया विच इज़ टू बी सर्वेड इज डिवाइडेड इनटू इक्विलेटरल और वेल कंडीशनड ट्रायंगल। जैसा कि आप देख सकते हो, हमें ये फिगर में ए, ई और डी जो है पॉइंट्स, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें दिख रहा है, जैसे कि, और दूसरा देख रहे हो आप कि क्या किया है, ए बी एफ को भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया है, वैसे बी सी एफ को भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया। मतलब इसमें क्या होता है, वर्किंग फ्रॉम होल टू द पार्ट में हम एरिया को बेसिकली डिफरेंट इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम डिवाइड कर देते हैं, जो कि हमें वर्किंग और एक्यूरेसी हमें ज़्यादा देता है। फिर क्या है, इफ़ देयर इज़ एनी एरर इन मेजरमेंट इट विल नॉट अफेक्ट द होल वर्क। अगर हमें तो हम वर्किंग फ्रॉम होल टू द पार्ट का मेन प्रपोज ये है कि जो अगर हमें कोई किसी पॉइंट पे अगर मेजरमेंट लेने में कोई दिक्कत हुआ और हमने कोई मिस्टेक किया है, तो वो हमें ज़्यादा एरर जनरेट नहीं करेगा। इन सच केस द एरर कैन बी डिटेक्टेड इजली एंड एलिमिनेटेड। अगर हम ऐसा करते हैं, मतलब होल वर्किंग फ्रॉम होल टू द पार्ट, यानी कि बड़ा सा एरिया से छोटा अंदर तक जाते हैं, हम छोटा छोटा उसको डिवाइड करते काम करते हैं, तो इससे क्या होगा, जो हमारा जो एरर जनरेट भी हुआ है वो हमें पता चल जाता है और उसको हम कम कर सकते हैं। अगर हम क्या करें, अंदर से बाहर तक काम करते चलते हैं, मतलब छोटा एरिया से बड़ा तक जाते हैं, तो इसमें क्या होगा, जो हमारा एरर जनरेट होगा, किसी एक रीडिंग हमने गलत लिया है, तो वो बाहर धीरे धीरे होते होते क्या होता है, बड़ा हो जाता है, और इसको हम मैग्नीफाई होगा और ये ज़्यादा एरर जनरेट करेगा एट द एंड, जो कि हम ठीक नहीं कर पाएंगे। ये हमारा हो गया प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। अब हमारा नेक्स्ट है मेन डिवीजन ऑफ सर्वेइंग। मतलब सर्वेइंग को बेसिकली दो टाइप में डिवाइड किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफी ऑफ अर्थ, जो कि हमारा फर्स्ट है प्लेन सर्वेइंग और दूसरा है जियोडेटिक सर्वेइंग। सो स्टूडेंट्स, हम सबको पता है कि जो हमारा अर्थ है वो स्फेरिक, जो हमारा अर्थ का शेप है वो ऑब्लेट स्फेरॉइड है, यानी कि ये ना कोई स्फेरिकल है ना फिर सर्कुलर है। मतलब जो हमारा डायमेंशन है अर्थ का वो इरेगुलर के मतलब क्या, जो हमारा नॉर्थर्न साउथर्न हेमेस्फेयर है वो छोटा है ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमेस्फेयर के रिस्पेक्ट में देखें तो दूसरा हमारा आ जाता है तो चलते हैं हम प्लेन सर्वेइंग की तरफ। तो प्लेन सर्वेइंग में बेसिकली क्या होता है, द प्लेन सर्वेइंग इज द ब्रांच ऑफ सर्वेइंग इन विच द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कंसिडर्ड एज प्लेन। मीन्स इसमें हम कंसिडर करते हैं कि हमारा जो प्लेन का अर्थ का सरफेस है वो स्ट्रेट है, प्लेन है, एक इसमें कोई कर्व वगैरह नहीं आया हुआ है। फॉर द स्मॉल प्रोजेक्ट कवरिंग एरिया लेस दैन 250 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब जो हमारा वर्किंग एरिया अगर 250 स्क्वायर किलोमीटर से कम है, इस जगह पे हम प्लेन सर्वेइंग का यूज़ करते हैं। और इसमें हम अर्थ का कर्वेचर काउंट नहीं करते, जैसा कि आप देख सकते हो डार्क ब्लैक लेटर में लिखा हुआ है। फिर क्या है, द अर्थ सरफेस इज कंसिडर्ड एज प्लेन सरफेस, द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज इग्नोर्ड। बता दिया मैंने आपको। सर्वे एक्यूरेसी इज लो। अब हम जैसे कि अर्थ का कर्वेचर को कंसिडर नहीं करेंगे तो हमारा क्या होगा, जो हमारा एक्यूरेसी है वो लो आएगा। तो हम इस मेथड को कहाँ पे यूज़ करेंगे, जहाँ पे हमारा एक्यूरेसी मैटर नहीं करता। ठीक है। फिर हमारा क्या है, लाइन ज्वाइनिंग एनी टू स्टेशन इज कंसिडर टू बी स्ट्रेट। रही वही बात हो गया, जो प्लेन सरफेस है तो इसमें इस पर हम कोई भी लाइन जो ज्वाइन करेंगे वो हमारा स्ट्रेट ही होगा। ठीक है। फिर क्या है, द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय एनी 3 पॉइंट इज कंसिडर्ड एज प्लेन एरिया का कैरिड आउट फॉर द स्मॉल एरिया ऑफ लेस दैन 250 किलोमीटर। तो हमें पहले ही दिया गया है, जो हमारा
प्लेन सर्वेइंग है ये कितने एरिया के लिए होता है, एरिया लेस दैन 250 स्क्वायर किलोमीटर। तो इस पे हम जो ट्रायंगल बनाएंगे उसका एरिया ऑब्वियसली जो प्लेन एरिया होगा वो हमारा लेस दैन 250 किलोमीटर होगा। फिर हमारा क्या है, द प्लेन सर्वेइंग यूजेज नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट। अब प्लेन सर्वेइंग के लिए जो हमारा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो क्या है, चेन है, मेजरिंग टेप है, थेरोलाइट है, ये सब के बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर हमारा आता है जियोडेटिक सर्वेइंग। जियोडेटिक सर्वेइंग बेसिकली क्या है, जियोडेटिक सर्वेइंग इज अनदर ब्रांच ऑफ सर्वेइंग इन विच कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज एक्सटेंडेड इज कंसीडर्ड व्हेन टेकिंग द मेजरमेंट ऑफ द अर्थ सरफेस। इसमें क्या होता है जियोडेटिक सर्वेइंग में जो हमारा अर्थ का कर्वेचर है हम उसको कंसीडर करते हैं ड्यूरिंग वाइल टेकिंग द मेजरमेंट ऑफ द अर्थ सरफेस। जब हम अर्थ के सरफेस को मेजर करेंगे तो उसका कर्वेचर को भी हम कंसीडर करते हैं। when the survey extends over the a large area more than 250 स्क्वायर किलोमीटर, जब हमारा वर्किंग एरिया अथवा सर्वेइंग एरिया 250 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा हो जाता है तो इस केस में हम क्या करेंगे, जियोडेटिक सर्वेइंग का यूज करते हैं। तो मे बी आप लोगों को कहीं एग्जाम में ये दोनों का डिफरेंस आ सकता है बिटवीन प्लेन सर्वेइंग एंड जियोडेटिक सर्वेइंग। सो ये बातें आप याद रखिएगा। एंड द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज ऑल्सो ग्रेट। इसमें अब हमने कंसिडर किया है अर्थ के कर्वेचर को तो हमारा एक्यूरेसी भी अच्छा आएगा। और क्या है, जियोडेटिक सर्वे इज़ यूज टू प्रोवाइड कंट्रोल पॉइंट्स इन विच स्मॉल एक्यूरेसी कैन बी कनेक्टेड। इसमें क्या होता है, कंट्रोल पॉइंट्स हम प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे हमारा स्मॉल सर्वे भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। और क्या होता है, द अर्थ सरफेस इज कंसीडर्ड एट द कर्व सरफेस, जो कि बता दिया है द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट। वही सेम पॉइंट रिपीट हुआ है, द सर्वे एक्यूरेसी इज हाई, सेम द लाइन ज्वाइनिंग एनी स्टेशन इज कंसीडर्ड एज स्फेरिकल। ये हुआ जैसे कि हमने प्लेन सर्वे में क्या किया, दो पॉइंट्स हमने कंसीडर ले रहे थे, उसको हम क्या कर रहे थे, स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर रहे थे। इसमें क्या हुआ, द लाइन ज्वाइनिंग द टू स्टेशन इज स्फेरिकल। ठीक है, फिर क्या है, द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द 3 पॉइंट इज कंसीडर्ड एज स्फेरिकल। एंड जो हमारा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है जिस पे हम 3 पॉइंट्स अगर कंसीडर करते हैं जियोडेटिक सर्वेइंग में तो वो हमारा क्या होता है, स्फेरिकल हो जाता है। फिर क्या हुआ, कैरिड आउट ऑफ द एरिया ग्रेटर दैन 250 किलोमीटर हो गया, एरिया 250 किलोमीटर स्क्वायर होगा ये। और फिर क्या है, जियोडेटिक सर्वेइंग यूजेज मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाइक जीपीएस। अब जीपीएस यानी कि जियो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, ये आप लोगों को सर्वेइंग 2 में यूज हो, पढ़ोगे आप लोग इसके बारे में। और इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ये तो जीपीएस जो हो गया ये हमारा मॉडर्न टेक्नोलॉजी ही है। और फ़ोन में भी आप लोगों ने जीपीएस देखा होगा, जो ग्लोबल पोजिशनिंग हमें हम लोकेशन जो वगैरह जो सेंड करते हैं वो हमारा सब जीपीएस ही यूज़ करता है। ठीक है, तो थैंक्स। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड मिलते हैं दूसरी वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स यू।